नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर के समीक्षा बैठक चल रही है। बैठक में संबंधित जिलों के संगठन पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पार्टी लगातार संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रही है। बैठक में क्षेत्रवार समीक्षा के साथ फीडबैक लिया जाएगा और आने वाले समय के कामों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। मानसून को देखते हुए कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई है। हम लोग ये क्रमवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में यहाँ की बैठक है। सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है, इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे। तैयारी यथावत रहती है, समय अनुसार कार्यक्रम तय होते हैं। हमारी कुमाऊं की दोनों लोकसभा की बैठक हो चुकी है। आज हमारे गढ़वाल की 3 लोकसभाओं की बैठक है। लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद के साथ चर्चा करते हुए और क्या क्या चुनाव की दिशा में कर सकते हैं उस सब का एक पूरा कार्यक्रम का समय तय करेंगे। और वहीं देहरादून में मंत्री सतपाल महाराज से विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मामला अब सियासी बयानबाजी का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक के पलटवार किया है। हनी पाठक का कहना है कि अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता मंत्री या विधायक के सामने अपनी नाराजगी या समस्या रखता है तो इसे सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए। इससे जनप्रतिनिधि को क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी मिलती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर की गुटबाजी और नेताओं की नाराजगी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी यही देवतुल्य जनता है जिन्होंने आज हमें सत्ता में बिठाया है। तो जिस भी क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वहां पर रहने वाले जनप्रतिनिधि से लेकर जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सतपाल महाराज जी के पास जो कुछ कार्यकर्ता आए थे, कुछ वहां की जनता आई थी, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि अगर हमारा कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है तो हम अपने विधायक से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने नेता से इन सब चीजों की परेशानियों को रख सके। उसी के तहत एक बात रखी गई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो एक परिवार है, उसमें खटपट और ये सब चीजें जब हमारे घर के परिवार में हो सकती हैं तो बाहर भी हो सकती हैं। तो अगर हम परिवार के मुखिया होने के बाद अगर लोग हमसे आकर ना करें कहे बातें, उस परिवार के सदस्य अगर हम ही से अपनी परेशानी ना कह पाए तो हम किस प्रकार के मुखिया। तो ये तो देखिए कि वो जानते हैं कि किया है और करेगी सिर्फ भाजपा, इसीलिए वो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं। और वहीं ऋषिकेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। चंद्रभागा और बीन नदी में अचानक भारी बारिश का पानी आने से कई वाहन पानी के बीच फंस गए। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में भी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं गंगा में भी तेज बहाव देखा जा रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर पानी भरने से कई कारें फंस गई हैं, जबकि कुछ वाहनों के बहने की भी सूचना मिली है। भारी बारिश के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से नदी नालों के आसपास नहीं जाने की अपील की जा रही है ताकि वह सुरक्षित रहें। ये रस्सी लटक रहा है, एक बाइक वो नीचे गया है। बाइक ये जाने वाला है, ये भी जाने वाला है। चलिए अगली खबर का रुख करते हुए देहरादून के सहसपुर और विकास नगर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बटोली गांव में सड़क का बड़ा हिस्सा खाई में समा गया है, जिससे गांव का संपर्क टूट गया है। विकास नगर की कई गलियां जलमग्न और कई घरों में पानी घुस गया है। डाक पत्थर में इसमें एसडीआरएफ कैंप और परिसर में भी जलभराव की स्थिति बन गई है। और वहीं आसान नदी के
तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई है। बारिश ने एक बार फिर से सिस्टम की तैयारियों और पिछले दावों की पोल खोल दी है। और वहीं चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पंच केदारों के 5वें केदार के रूप में प्रसिद्ध कल्पेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर भूस्खलन हो गया है। देर रात पहाड़ी से अचानक मलबा और पत्थर मंदिर परिसर के आसपास आ गिरे, जिससे इलाके में नुकसान हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। लगातार बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मंदिर परिसर और आसपास की पहाड़ी का तत्काल निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बहरगांव में भूस्खलन से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 4 लोग मलबे में दब गए हैं, जिनमें से एक महिला को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं बैरगांव में भी भूस्खलन से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पे इलाज जारी है। लगातार बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंच करके हालात की समीक्षा की है और साथ ही अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया है। हमारी रोड्स आदि बंद थी, इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम में भी स्थिति का अपडेट लिया और इसमें एक मेजर घटना हमारी मेहरगांव में हुई है, जो द्वारीखाल ब्लॉक में है। तो उसमें कुछ 3 लोगों के, 2 वयस्क और 1 बच्चे के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल जो हमारे प्रधान थे वहाँ के लोकल ग्रामीण, उन्होंने तत्काल उनको निकालने का प्रयास किया और हमारी अब मौके पर एसडीआरएफ की टीम, पटवारी आदि और चौकी की टीम, सभी लोग मौके पर पहुँच चुके हैं और उनको निकालने का प्रयास जारी है। और इसके अतिरिक्त बैरगांव में भी एक महिला के किचन का जो दीवार थी वो उनके ऊपर गिर गया था, जिससे उनके सर पे चोट आई थी। उनको तत्काल वहां से रेस्क्यू करके सतपुली हॉस्पिटल, जो हमारा हंस हॉस्पिटल है, वहां पे ले जाया गया था। तो वहां पे भी उनका उपचार किया जा रहा है और अगर आवश्यकता होगी तो उनके रेफरल आदि की भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ऋषिकेश में बीन नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच एक मैक्स वाहन पलट गया। वाहन में 2 लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने पहले एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला, वहीं दूसरा व्यक्ति वाहन के अंदर फंसा था और तेज बहाव के चलते वाहन कुछ दूरी तक बह गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण हो गया। एसडीआरएफ की दूसरी टीम भी मौके पर पहुंची और संयुक्त अभियान चला करके दूसरे व्यक्ति को भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज बहाव में ये जो गाड़ी है फंसी हुई है, अंदर 2 लोग फंसे हुए थे। संयुक्त टीम ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसकी वजह से दोनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और वहीं भीमताल ब्लॉक के गेठिया, बेलुआ खान, सरियाताल और जोली कोट क्षेत्र में उल्टी, दस्त और डायरिया के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने नेतृत्व चलाया और जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के गए और विभाग की टीम वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पानी के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं। निरीक्षण में बारिश का दूषित पानी जो है वो पाया गया है। जल स्रोतों में मिलने की आशंका जाहिर की गई है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल की मॉल रोड का धंसा हिस्सा लंबे समय से निर्माण की राह देख रहा है। आपदा के दौरान मॉल रोड का एक हिस्सा झील में समा गया था। निर्माण कार्य कुछ समय पहले ही रुक गया था, जिसके बाद व्यापारी नेता और मां नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन ने कई बार प्रशासन को पत्र लिख करके निर्माण शुरू कराने की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने 15 अगस्त से मॉल रोड पर धरना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के बावजूद उनका धरना जारी है। क्षेत्रवासियों, राजनीतिक दलों, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासदों और साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इसमें हिस्सा लिया है और इसका समर्थन कर रहे हैं।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद 2 लापता लोगों की तलाश अभी फिलहाल जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें टनल के अंदर सघन सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पानी निकालने के लिए पंप लगा करके पानी निकाला जा रहा है, जबकि मलबा और भारी अवरोध हटाने का काम भी लगातार जारी है। जिला अधिकारी गौरव कुमार रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। हादसे में अब तक 20 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें से 8 लोगों की मौत हुई है, उनकी लाश मिली है और वहीं 12 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश भी दिया गया है। लोग निकाले जा चुके हैं। अभी 2 लोगों की तलाश और जारी है। 20 में से 8 लोग मृतक हैं। ये है मजिस्ट्रेट जांच है, तो हमारे स्तर से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए जा रहे हैं। बाकी जो उसका टेक्निकल जांच है, अन्य जांच है, वो कंपनी या अन्य भारत सरकार के माध्यम से हो रही है। और वहीं देहरादून में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ईसी रोड, आईटी पार्क और कैंट विधानसभा के शास्त्री नगर में सड़कों पर सैलाब आ गया है। तेज बहाव में कारें, बाइक और ई रिक्शा बहते हुए नजर आए हैं। शास्त्री नगर में स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डाल करके पानी में फंसी कार से 2 बच्चे समेत लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। कई घरों से कूलर और फ्रिज भी पानी में बहते हुए नजर आए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। लोगों से जल भराव और उफनते नालों से दूर रहने की अपील की गई है। ये कार पकड़ी हुई है, कार बहने वाली है। सभी शास्त्री नगर क्षेत्रवासी। और वहीं बागेश्वर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। सरयू नदी उफान पर है, जिससे नदी किनारे बसे इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पे लोगों से नदी तट किनारे नहीं जाने की अपील की है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। बढ़ते जल स्तर के बीच दोनों नदियां अस्थिर बनी हुई हैं। नदी किनारे बने नमामि गंगे घाट भी बढ़ते पानी में डूब गए हैं। लगातार बारिश के चलते प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और वहीं पिथौरागढ़ जिले में अचानक आए फ्लैश फ्लड से सड़क का एक हिस्सा बह गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद भी स्थानीय लोग और राहगीर नाला पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने को मजबूर है। तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डाल करके रास्ता पार कर रहे हैं। प्रशासन ने जल्द सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि वो इस जोखिम भरी जिंदगी से बाहर निकल सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके रास्ता पार कर रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून के बसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश महिला के गले से चैन झपट करके फरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चैन झपटने के दौरान महिला सड़क पर गिर गई और चोट लगने के कारण कुछ देर तक उठ नहीं पाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बसंत विहार क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर ये 2 घटना ऐसे सामने आई है चैन स्नैचिंग की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान और तलाश की जा रही है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।